आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल। कि जो टेक्सटाइल होती है वो क्या होता है टेक्सटाइल मतलब। देखिए, टेक्सटाइल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सामान्य शब्द से हुई है। इसका प्रयोग रेशे से बने हुए कपड़ों के लिए और मतलब इन रेशों का जो फाइबर्स होते हैं, हमारे फाइबर्स को जब हम मिलाते हैं, आपस में एक दूसरे को ऐंठन देते हैं या एक दूसरे को आपस में ट्विस्ट करते हैं, तो उसके बाद हमारा एक थ्रेड यानी कि एक हमारा यार्न रेडी होता है। और जब हमारा यार्न तैयार हो जाता है तो उन यार्न को हम अलग अलग वीविंग्स के थ्रू या अलग अलग जो हमारी बुनाइयाँ होती हैं, अलग अलग बुनाइयों के थ्रू हम एक फैब्रिक बनाते हैं। और उस फैब्रिक को हम अपने अकॉर्डिंग यानी कि जो भी हमें जिस भी हमें फैब्रिक की ज़रूरत होती है या उस फैब्रिक से हमें किसी भी गारमेंट की या जो भी हमारी जिस भी चीज़ के लिए हमें वो गारमेंट बनाना है, उसके अकॉर्डिंग हम उस गारमेंट को या उस फैब्रिक को स्टिच कर सकते हैं। तो इस शब्द का प्रयोग उन कपड़ों के लिए किया जाना चाहिए जो विभिन्न प्रकार के तंतु से बने हों। कपड़ा चाहे मशीन द्वारा बना हो या हाथों से या किसी अन्य विधि से बनाया गया हो। तो आप चाहे फैब्रिक का जो मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे आप हाथों से करो उसको या किसी मशीन के थ्रू बनाएं, लेकिन आप फैब्रिक किसी भी मेथड से बना लें, लेकिन उसमें सबसे पहली जो चीज़ यूज़ की जाती है वो होता है हमारा फाइबर यानी कि एक रेशा। तो जो हमारा फैब्रिक की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होता है हमारा फाइबर, जिसके द्वारा हम फैब्रिक का बनाते हैं। तो टेक्सटाइल का मतलब ये होता है कि फाइबर्स के थ्रू हम जब यार्न बनाते हैं यानी थ्रेड बनाते हैं, थ्रेड के बाद अगर हम थ्रेड के द्वारा हम उन वीविंग्स के थ्रू हम फैब्रिक बनाते हैं। फैब्रिक चाहे हम वीविंग के थ्रू बनाएं, निटिंग के थ्रू बनाएं या कोई अलग हम मेथड यूज़ करते हैं फैब्रिक को बनाने के लिए। जब उस फैब्रिक का यूज़ हम गारमेंट बनाने के लिए या किसी भी फील्ड में यूज़ किया जाता है फैब्रिक, चाहे हमारे जैसे हमारे सोफ़े की जो गद्दियाँ होती हैं, कर्टन्स होते हैं, टेबल कवर होते हैं या जो भी हमारा गारमेंट होता है, वो फैब्रिक हम किसी भी कंडीशन में या किसी भी चीज़ में अगर उसको यूज़ कर रहे हैं हम, तो वो हमारा एक तरीके से टेक्सटाइल होता है। जो आज के टाइम में हर एक फील्ड में, हर एक जगह में टेक्सटाइल का यूज़ किया जाता है। आप जब डेली यूज़ में एक तरीके से टॉवल्स को भी यूज़ करते हो या जो आप किचन में आप खाना बनाते हो तो उसमें बहुत सारे फैब्रिक का भी यूज़ किया जाता है। हाथ साफ़ करने के लिए भी या किचन को साफ़ करने के लिए फैब्रिक यूज़ किया जाता है। तो इसी तरह हमारा जो टेक्सटाइल है वो हमारा हर एक चीज़ में यूज़ किया जाता है। जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं, उनके जो अंदर सीट होती हैं, उनके ऊपर जो गद्दे होते हैं, वो हमारी क्या एक तरह की टेक्सटाइल है। या मेडिकल लाइन में आप देखते हो कि जितनी भी ड्रेसिंग के टाइम जो पट्टियाँ होती हैं वो क्या होती है, वो भी किसी न किसी फैब्रिक से बनी होती है, उनमें भी किसी न किसी तरह का फाइबर यूज़ किया गया है। तो क्या है, वो भी एक तरह की टेक्सटाइल है। तो टेक्सटाइल हर एक फील्ड में यूज़ की जाती है। कुछ विशेषज्ञों का विचार है कि टेक्सटाइल शब्द तंतुओं से बने धागों और उनसे बने कपड़ों सभी के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि एक फाइबर से हम धागों का निर्माण करते हैं और उन धागों से क्या करते हैं, हम उनको फैब्रिक बनाते हैं। तो सभी के लिए टेक्सटाइल शब्द जो होता है वो यूज़ किया जाता है। टेक्सटाइल फैब्रिक में भी यूज़ होता है, यानी कि फाइबर से लेके जब तक आपका गारमेंट रेडी ना हो या आपके यूज़ के अकॉर्डिंग फैब्रिक सही ना हो, वो तब तक टेक्सटाइल नहीं होता। लेकिन अगर आप फाइबर से लेकर के एक फैब्रिक तक क्या होता है, वो आपका टेक्सटाइल होता है। यानी कि आप उसको किसी न किसी रूप में उसका उपयोग या यूज़ कर रहे हो। इस शब्द का अभिप्राय है उन वस्त्रों, चादरों, तौलियों, पर्दों आदि सभी से है जिनमें क्या होता है कि जिनमें उनके निर्माण करने वाले तंतुओं के गुण विद्यमान होते हैं। यानी कि जो हमारा फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स में जितनी भी क्वालिटी होती है या जो, क्योंकि देखिए हर एक जो फाइबर होता है, हर एक फाइबर का जो गुण होता है वो अलग अलग होता है। तो जिन फाइबर्स में या सभी फाइबर्स में अपने अपने गुण विद्यमान होते हैं, तो उनको जब हम सेलेक्ट करते हैं, उनको सेलेक्ट करने के बाद जब हम उनका फैब्रिक बनाते हैं, तो उस फैब्रिक में भी उस फाइबर की क्वालिटी होती है। तो फैब्रिक का जो हम सेलेक्ट करते हैं तो उस फाइबर को भी ध्यान में रखना होता है कि इस फाइबर में इतनी क्वालिटी होती है या उसमें इतने गुण होते हैं, वही गुण उस फैब्रिक में विद्यमान होते हैं।
तो देखिए आदिकाल से मनुष्य शरीर को ढकने के लिए किसी न किसी चीज़ का यूज़ करता आ रहा है। घास फूस ले लो या पत्ते ले लो, तो इनका जो यूज़ पहले से करता आ रहा है। लेकिन क्या हुआ कि समय के साथ साथ हर चीज़ें बदलती जाती हैं। तो इसी तरह जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया, उसी के साथ साथ जो नए नए तंतु यानी कि जो हमारे नए नए फाइबर्स होते हैं, उनको बनाना शुरू किया गया। तो एक नए से नया फाइबर का जो है निर्माण किया गया। प्राचीन काल में जब हम वस्त्रों का अध्ययन करते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि जो हमारा फैब्रिक होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें पाई गई हैं। जैसे कि मान लीजिए जैसे जोदड़ो है या फिर जो हमारी हड़प्पा है, उसकी खुदाई में जो भी हमें बर्तन मिलते हैं तो उसमें क्या पता चलता है कि जो साइड बर्तन होते हैं उनके साइड में कॉटन का यूज़ किया गया है। या जो मूर्तियाँ होती हैं उनमें भी बहुत सारे फैब्रिक्स का पता चला है। तो यानी कि बहुत पहले टाइम में भी जो हमारे वस्त्र होते थे, वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। प्रत्येक व्यक्ति जो होता है वो मृत्यु यानी कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक क्या होता है, एक फाइबर यानी कि एक तंतु से घिरा होता है। क्यों? क्योंकि जब वो जन्म लेता है तब भी वो किसी न किसी वस्त्र को यूज़ करता है, और वो पूरा जीवन जो अपना व्यतीत करता है उसमें भी वो अपने परिधानों को या फैब्रिक का यूज़ करता है। और जब उसकी मृत्यु होती है तब भी वो वस्त्रों को धारण करता है, यानी कि तब भी फैब्रिक का यूज़ किया जाता है। तो व्यक्ति जन्म से लेकर के मृत्यु तक क्या होता है, एक फाइबर यानी कि एक तंतु से घिरा रहता है। वस्त्र जो हमारे वस्त्र होते हैं वो तंतु के उत्पादन पर चलते हैं, यानी कि जितना ज़्यादा फाइबर्स का प्रोडक्शन होगा, उत्पादन होगा, उतने ज़्यादा हमारे पास फैब्रिक होंगे और उतनी ज़्यादा फैब्रिक क्वालिटी में होंगे। तो जो क्या होता है, जो हमारे फैब्रिक्स होते हैं उन फैब्रिक्स को हम पहनते हैं और उनका हम यूज़ हर कंडीशन में यूज़ करते हैं। यानी कि देखिए हम गारमेंट्स को पहनते भी हैं, उनको यूज़ करते हैं, नहाते समय हम टॉवल का यूज़ करते हैं, या हम हाथ पोंछते समय अपने टॉवल का या हैंकी का यूज़ करते हैं। गारमेंट्स को हम पहनते हैं। घर में जब हम रहते हैं तो क्या होता है, हमारे सोफ़े, कुर्सी, बेडशीट, ये क्या होता है कि हर चीज़ में हम फैब्रिक का यूज़ करते हैं। तो हम वस्त्र के ऊपर और नीचे सोते हैं। वस्त्र तंतु हमें सुखाते हैं या हमें शुष्क रखते हैं। यानी कि देखिए जब हम नहाते हैं तो नहाते समय हम टॉवल का यूज़ करते हैं। तो इसी तरह जो वस्त्र होते हैं हम सुखाते भी हैं और हमें गर्म रखते हैं। यानी कि अगर हमारा सर्दियों का सीज़न है तो क्या करते हैं, वो हमें ठंड से बचाने का कार्य करते हैं। और अगर हमारी गर्मी है तो गर्मी में वो हमें गर्मी से बचाते हैं। यानी कि कुछ फाइबर्स की क्वालिटी ऐसी होती है, गुण ऐसे होते हैं जो ठंडे होते हैं, तो उनको क्या करते हैं, उनको हम गर्मियों में ज़्यादा यूज़ करते हैं। या फिर जो उनकी एब्जॉर्बेंसी होती है, यानी जो अवशोषकता होती है पसीनों को सोखने की या पानी को सोखने की, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। जैसे हमारा कॉटन फाइबर जो होता है वो सबसे अच्छा होता है, इसलिए उसको गर्मियों में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इसी तरह जो हमारे फैब्रिक होते हैं या जो हमारे गारमेंट्स होते हैं वो हमें क्या करते हैं, हमें सूर्य की किरणों से बचाते हैं या तेज़ धूप से बचाते हैं, या फिर जो हमारी अग्नि है या किसी भी प्रकार के संक्रमण से हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो जो वस्त्र है, वस्त्र का जो यूज़ है मानव बहुत ज़्यादा मात्रा में करता है, और बिना वस्त्रों के या बिना फैब्रिक की जो कल्पना वो व्यक्ति नहीं कर सकता। तो जो वस्त्र होते हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। मानव का वस्त्रों से बड़ा अटूट संबंध है। वस्त्रों को मानव से और मानव को वस्त्रों से पृथक करना संभव नहीं है। यानी कि ना ही हम वस्त्र को अपने मतलब एक व्यक्ति से दूर कर सकते हैं, ना ही व्यक्ति को वस्त्रों से दूर कर सकते हैं। तो दोनों का जो संबंध होता है वो एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वस्त्रों का सामाजिक जो मूल्य होता है वो तो होता ही है, और साथ में मानव सभ्यता व संस्कृति के प्रतीक भी होते हैं। यानी कि जो हमारे गारमेंट्स होते हैं या जो भी हम फैब्रिक का यूज़ करते हैं, उनका एक जो सामाजिक मूल्य के साथ साथ वे हमारे क्या करते हैं, वे हमारी सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक भी होते हैं। तो वस्त्रों की आवश्यकता भोजन में मकान की आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। देखिए कहा जाता है कि जो भोजन होता है या मकान होता है या जो वस्त्र होते हैं, तीनों ही हमारी बेसिक सी नीड्स होती है, बेसिक आवश्यकता होती है। लेकिन व्यक्ति अगर एक टाइम भोजन नहीं करता है तो भी वो 1% रह सकता है, या अपने घर में नहीं रह सकता तो भी रह सकता है, लेकिन वस्त्रों के बगैर व्यक्ति की जो कल्पना है वो भी नहीं की जा सकती।
तो ये तीनों ही या जो हमारी फैब्रिक है, फैब्रिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो परिधान शारीरिक आवश्यकताओं को संतुष्टि प्रदान करते हैं। वस्त्र गर्मी के मौसम में शीतलता प्रदान करते हैं तथा सर्दी के मौसम में उष्णता यानी कि एक तरह की गर्मी हमें प्रदान करते हैं। तो क्या होता है कि जो हमारे जो फैब्रिक है वो क्या करते हैं, हमें हमारी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, यानी कि हम अपने शरीर को ढक के रखते हैं, और जिससे क्या होता है हमारी एक मानसिक संतुष्टि भी होती है वस्त्रों को धारण करने से। और साथ में हमें अलग अलग तरह से प्रोटेक्ट करते हैं हमारे वस्त्र, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, या किसी तरह का इंसेक्ट हो, या किसी भी तरह की बीमारी हो, तो हर तरीके से जो वस्त्र होते हैं हमें वो प्रोटेक्ट करते हैं। तो वस्त्र जो होते हैं हमें हर सीज़न में प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। तो उचित वस्त्र व्यक्ति में आत्मविश्वास विकसित करने में सहायक सिद्ध होते हैं। जब एक व्यक्ति एक सही वस्त्र को धारण करता है तो जो उसका आत्मविश्वास होता है या जो उसका खुद का एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो उसको डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। कि जब व्यक्ति एक अच्छा गारमेंट पहनता है तो उसमें अपने आप ही एक क्या होता है, वो खुद क्या होता है कि खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाता है उस वस्त्र को धारण करने से। तो वस्त्र क्या होता है, वस्त्र एक हमें शारीरिक सुरक्षा प्रदान करता है, हमारे शरीर को ढकने में सहायक होता है, एक हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। हमारे वस्त्र ही हमारी यानी जो हमारा व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व को शो करते हैं। हमें हर एक वेदर से या हमें हर एक चीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं। तो जो वस्त्र होता है यानी कि जो टेक्सटाइल होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन तीनों नीड्स में से। तो स्टूडेंट्स, जो अब हमारा जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल, ये तो हो चुका है, लेकिन जो इसके आगे का जो टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।